क्या आपको भी दर्द होता है, कमर से शुरू होता है नीचे पैरों तक जाता है और वो इतना सीवियर पेन होता है कि वो आपसे बिल्कुल झेला नहीं आ जाता? तो हो सकता है वो साइटिका हो। आज का वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है। मुझे किसी ने कहा है कि आप प्लीज साइटिका पे वीडियो बनाइए। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो जो साइटिका का पेन होता है वो कमर से शुरू होता है और नीचे पैरों तक जाता है। यदि आपके नोन में कोई ऐसा है या आपको ये पेन होता है तो आप बिल्कुल ये बात समझ सकते हैं कि वो इतना सीवियर पेन होता है कि उठने बैठने खड़े रहने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पेशेंट अपने आप को ईज करने के लिए कई बार झुक भी जाते हैं और ये दर्द एपिसोडिक पेन होता है, कंटिन्यू बहुत दिन तक तो नहीं रहेगा, कुछ हफ्ते होता है फिर नहीं होता है, ऐसा एपिसोडिक पेन आ सकता है और आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट डिटेल आपको दूंगी कि साइटिका क्या होता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या उपचार हो सकता है। अब साइटिका का पेन एक्चुअल में होता क्यों है और ये क्या है? हमारी बॉडी में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं साइटिक नर्व। साइटिक नर्व वो कमर से लेके पैर तक नीचे जाती है। तो उसके दबने से कमर से लेके जहाँ तक उसका कोर्स है, मतलब जहाँ तक वो गई है वहाँ तक पूरे में आपको दर्द महसूस होता है, इसलिए इसका नाम है साइटिका। साइटिक नर्व के वजह से ये दर्द होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है साइटिका। आप यदि रीढ़ की हड्डी का ये मॉडल देखेंगे तो हर एक वर्टिब्रा के बीच से नसें निकली हुई हैं। तो ये जो आखिरी वाली 3 से 4 नसें होती हैं ये मिलके साइटिक नर्व बनाती हैं जो नीचे पैरों तक जाती है। यदि मैं इसके कारणों की बात करूं तो जैसे कि आपने देखा ये नस होती है वो नीचे तक जाती है हिप के पीछे से और ये नीचे तक जाती है। अब इसके कॉमन कारण होते हैं स्लिप डिस्क हर्निएशन। तो 2 वर्टिब्रा के बीच में जो ये गद्देदार कुशन जैसा मटेरियल होता है ये फ्रिक्शन दबाव के कारण बाहर आ जाता है और ये उस नर्व को इरिटेट करता है, दबाव बनाता है, जिसकी वजह से ये दर्द आपको होता है। इस पेन में सिर्फ दर्द ही नहीं, पेशेंट को झंझनाहट, भारीपन या ऐसा लगेगा मसल्स वीक हो गए और बैठते और चलते टाइम ये पेन आपको ज्यादा महसूस होगा, ऐसा भी पेशेंट को हो सकता है। अब जब भी आप आपके डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को पहले ये निश्चित करना होता है कि ये साइटिका नर्व का ही पेन है या नहीं, क्योंकि कमर या पैरों में दर्द और भी कई सारे कारणों से हो सकता है। कई बार हिप जॉइंट में होने वाला दर्द भी साइटिका जैसा दर्द हो सकता है, या सैक्रोइलियक जॉइंट, नीचे के जॉइंट में सूजन होने की वजह से, दर्द होने की वजह से भी वो साइटिका के दर्द जैसा आपको लग सकता है। या फिर पैरों में ब्लड सप्लाई का कम होना, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट है, ब्लड सप्लाई की कमी से ऐसा हो सकता है कि आपको साइटिका जैसा दर्द पैरों में महसूस हो। तो ये एक डॉक्टर जांच करने के बाद बिल्कुल कंफर्म कर सकता है कि आपको ये साइटिका का दर्द है या किसी और वजह से आपको वो दर्द हो रहा है। साइटिका के दर्द को डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे वो एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं या सीटी स्कैन आपका कर सकते हैं। और डायग्नोसिस के बाद ही आप एक्चुअल ट्रीटमेंट उसका लोगे तो आपको जल्दी असर मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सिर्फ दर्द समझ के सर्टेन ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं या बहुत टाइम तक पेन किलर या एक इंजेक्शन लगवा लेते हैं दर्द का और ऐसा लगता है कि हाँ रिलीफ है अभी, बट वो थोड़े दिन बाद वापस से आता है, इसलिए इसका डायग्नोसिस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि मैं डायग्नोसिस की बात करूँ तो गोल्ड स्टैंडर्ड है एमआरआई। एमआरआई में क्लियरली दिख जाता है कि साइटिका का दर्द है, हर्निएशन है या नहीं, स्लिप डिस्क है या नहीं, दबाव नस पे पड़ रहा है या नहीं। तो दबाव सिर्फ स्लिप डिस्क की वजह से नहीं और भी कई कारणों से पड़ सकता है, जैसे कि यदि उस जगह पर कोई इन्फेक्शन हो गया, एब्सेस हो गया तो वहां पर दर्द हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या कोई इंजरी हुई तो कोई हड्डी वड्डी का जो टुकड़ा है जो उस नर्व को इरिटेट कर रहा है, दबाव दे रहा है, उस वजह से भी वो दर्द हो सकता है, जो कि हमें एमआरआई से दिख जाता है। अब हम इसके इलाज की बात करते हैं। साइटिका का इलाज क्या होता है? तो इसमें 80% जो पेशेंट होता है वो बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। तो जब दर्द आता है, मतलब जब इसका एपिसोड आता है, उस टाइम आप पेन किलर ले सकते हो, एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन कम करने की दवा ले सकते हो और कंप्लीट रेस्ट करना है आपको। उस समय कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है जब आपको उसका एपिसोडिक पेन हो रहा है। पर जैसे ही आपका ये दर्द ठीक होता है आप फिजियोथेरेपी और सर्टेन एक्सरसाइजेस करके इसका प्रिवेंशन कर सकते हो और इसका इलाज आप कर सकते हो। एक्सरसाइजेस की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है साइटिका के पेन के लिए, और बहुत सारी थेरेपीज आप ले सकते हो, फिजियोथेरेपीज ले सकते हो इस पेन को कम करने के लिए और इसका इलाज करने के लिए।
पर अगर दर्द के साथ साथ नंबनेस है, भारीपन है, सेंसेस कम आ रहे हैं मसल्स में, तो इस केस में फिर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये देखना ज़रूरी है कि कितना प्रेशर आ रहा है और कितनी तकलीफ है। यदि नंबनेस वगैरह आ रही है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नस बहुत ज़्यादा दब रही है, तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। पर यदि अभी आपका इनिशियली है, अभी आपको पेन शुरू हुआ है, तो आप सर्जरी तक पहुंचने की नौबत से बच सकते हो सर्टेन एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी से। यदि साइटिका के बारे में आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।